हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया है एरे। तो एरे के बारे में हमने पढ़ा है कि एरे क्या है, एरे को हम कैसे वैल्यूज इनिशियलाइज करते हैं एंड एरे को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। और एरे के अंदर हमारे टाइप्स कौन कौन से ये भी हमने जान लिया है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो कुछ बच्चों के उसके ऊपर आंसर आए भी हैं कि यूजर से हम कैसे एरे का इनपुट ले सकते हैं, एरे के साइज का इनपुट हम कैसे ले सकते हैं। आज हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि एरे का साइज हम यूजर से कैसे ले सकते हैं एंड जो एरे के एलिमेंट्स होते हैं वो हम यूजर से कैसे इनपुट ले सकते हैं। ये टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो मैं एक बार ओपन करता हूँ हमारे प्रोग्राम को जो मैंने कल आपको कराया है। तो ये प्रोग्राम हम कल कर रहे थे। ओके, इसमें क्या किया था, हमने एरे को फर्स्ट डिक्लेयर किया था एंड देन एरे को वैल्यूज इनिशियलाइज कराई थी मैंने, एंड देन मैंने क्या किया, सेकंड यहाँ पे मेथड यूज किया था कि एरे को हम कैसे ले सकते हैं एंड बाद में हमने उसको प्रिंट करा दिया था। सो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है कि एरे को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं एंड प्रिंट करते हैं। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं चाहूं यहाँ पर मैं एक काम करता हूं, मैंने एरे का साइज दे रखा 5। अगर मैं यहाँ पर जो वैल्यूज है वो देता हूं, मैं यहाँ पे एक और मैं यहाँ पर वैल्यू देता हूँ 5 इंडेक्स पे। ओके, और उसको वैल्यू दे देता हूं मैं 55 मैंने वैल्यू दी। सो अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने साइज दे रखा 5 लेकिन मैंने वैल्यूज ले ली है 6। ओके, अब मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कराता हूँ, एरे को मैं यहाँ पे प्रिंट करा के देखता हूँ, सेव करता हूँ इसको एंड रन करके देखता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एरर आ चुका है। एरर क्यों आया है, हमारे पास जो इंडेक्स है वो 5 है और जबकि हमने लेंथ कितनी दे रखी है उसको 5। तो हमारे पास जो लेंथ है वो इतनी होनी चाहिए जो हमने डिक्लेयर कर रखी है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 डिक्लेयर कर रखी है, सो हमारे पास एलिमेंट भी 5 ही होने चाहिए। अगर मैं एक्स्ट्रा एलिमेंट लेता हूँ तो हमारे पास एरर आएगा। यहाँ पर एरर क्या आएगा हमारे पास, java.lang.array index out of bounds exception। जो हमारी मैंने यहाँ पे वैल्यू दे रखी 5, इससे बाहर अगर हम वैल्यूज दे देते हैं तो हमारे पास ये एरर आएगा इसका। ओके, तो ये एरर आ गया। अगर मैं इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ, ये मैंने कमेंट कर दी, अब मैं इसको सेव करके रन करता हूं, तो मेरी वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी है, मेरी जो 5 वैल्यूज है यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। अगर मैं क्या करता हूं, ये जो मेरी 4th वैल्यू है इसका मैं एक और लेता हूं, मैं क्या करता हूं, एरे एरे यहाँ पर मैं क्या करता हूं, 4th इंडेक्स पे एक वैल्यू और पास करा देता हूं। मैं यहाँ पर वैल्यू पास करा देता हूं 69। ओके, मैंने 69 वैल्यू पास कराई, मैं सेव करता हूं एंड मैं रन करके देखता हूं। सो मेरा क्या हुआ, जो मेरी फर्स्ट वैल्यू थी इसको इसने यहाँ पर अपडेट कर दिया है। ओके, अगर हम सेम इंडेक्स पे और कोई वैल्यू पास कराते हैं, कोई भी इंडेक्स सेम इंडेक्स पे हम और कोई वैल्यू पास कराते हैं तो क्या करेगा वो, जो हमारी सेकंड वैल्यू होगी, जो हमारी लास्ट वैल्यू होगी इस इंडेक्स की, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू ये है एंड देन सेकंड वैल्यू ये है, तो हमारी जो लास्ट वैल्यू होगी उसको ये एरे अपने अंदर स्टोर कराएगा। ओके, हमारे पास 53 थी, इसने क्या किया, हमारे अगेन मैंने इसको यहाँ पे इनिशियलाइज कराया तो इसने क्या किया, 53 को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है 69 में। ओके, सो हमारे पास 69 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ये दो टॉपिक भी काफी बार इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। सो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा ये टॉपिक। अब मुझे क्या करना है, अब जो मेरा लेंथ है ये मुझे यूजर से इनपुट लेना है। यूजर से इनपुट लेने के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करता हूं। सबसे पहले एक न्यू क्लास क्रिएट करता हूं मैं और उसका नाम देता हूं यहाँ पर एरे डेमो साइज इनपुट कर देता हूं कि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए कि मैंने क्यों नाम ऐसा लिया है। सो मैं क्या करता हूं, इस लाइन को यहां से हटा देता हूं। अगर मुझे इनपुट लेना है तो सबसे पहले हमारे पास क्या काम होता है, हमारे स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कराना। सो मैं इंपोर्ट करा लेता हूं स्कैनर क्लास को। ये मैंने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करा लिया है एंड देन मेरे पास काम होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। सो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं। कि मैंने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया एंड देन मुझे क्या करना है, यहाँ पर साइज इनपुट लेना है। साइज इनपुट लेना है तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमास और इसके अंदर मैं पास करा देता हूं एंटर साइज ऑफ एरे। ओके, ये मैंने इसके अंदर पास करा दिया और यहाँ पर मैं वैल्यू को स्टोर करा देता हूं। इंट में एस नाम का वेरिएबल ले लेता हूं, साइज एस नाम का वेरिएबल लिया मैंने और उसको मैं क्या करता हूं, sc.nextInt। ये मैंने वैल्यू ले ली, यहां से इनपुट ले लिया। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा एरे हम कैसे क्रिएट करते थे, एरे क्रिएट करने के लिए हमारे पास सिंपल वे है, एक ये हमारे पास वे है एंड देन सेकंड हमारे पास ये वे है। सो हमें इनपुट लेना तो मैं ये वे लेता हूं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फर्स्ट डाटा टाइप लेता हूँ एंड मैं यहाँ पर लेता हूँ एरे का नाम। एरे का मैंने नाम ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इक्वल का साइन न्यू एंड अगेन
यहाँ पर डाटा टाइप, और मैं यहाँ पर वैल्यू पास कराता हूँ साइज। ओके, मैं एक मान लेता हूँ कि मुझे पता है, अभी तक मुझे पता है कि मैं वैल्यू क्या दूंगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर एस। अगर मुझे पता है कि मैं वैल्यू देने वाला हूँ 5, सो मैं उसके अकॉर्डिंग एक बार ये क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। मैं 2 या 3 वैल्यू देना चाह रहा हूँ, सो मैं एक बार उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं आगे बताऊंगा कि मैंने साइज क्यों लिया है यहाँ पर। ओके, साइज लेने का मेरा मेन रीजन क्यों है, ठीक है, क्योंकि हम जब दोनों इनपुट लेंगे यूजर से, साइज भी और एलिमेंट्स भी, तब हमारे पास साइज का मेन जो वर्क है वो काम आएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे आपको ये समझा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एरे एंड देन यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ, वैल्यू मैं देता हूँ 0, और इसमें क्या करता हूँ 25 में यहाँ पर वैल्यू पास करा देता हूँ। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ एरे देन अगेन यहाँ पर 1 वैल्यू देता हूँ एंड उस पर मैं वैल्यू पास करा देता हूँ 65, ठीक है, और एक और लास्ट वैल्यू ले लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे 3 ही वैल्यू पास करानी है। सेकंड इंडेक्स पे मेरी थर्ड वैल्यू आ जाएगी, थर्ड वैल्यू आ गई मेरी 32। सो ये वैल्यूज मेरी यहाँ पे आ चुकी है एंड अब मुझे क्या करना है, अब मैं फॉर लूप का यूज करूंगा। फॉर लूप के अंदर मैं इंट आई लेता हूँ, इंट आई को मैं वैल्यू देता हूँ यहाँ पे 0। देन मैं क्या करता हूँ, आई को यहाँ पे कंडीशन देता हूँ। आई को मैं कंडीशन क्या दूंगा, जो आई है या तो छोटा हो या फिर इक्वल हो किसके, जो मेरी कंडीशन है s-1, s-1 होना चाहिए। ओके, s-1 है, ये मेरी कंडीशन दे दी मैंने इसको। देन अगेन यहाँ पे सेमीकोलन एंड आई को यहाँ पे इंक्रीमेंट करा दिया। मैंने आपको कल बताया था जो मैं साइज ले रहा हूँ उसको मैं -1 इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारा जो इंडेक्स वैल्यू है वो हमारी 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए मुझे, और जो हमारी ये साइज होता है वो होता है 1 से स्टार्ट, ठीक है। सो इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ 1 माइनस ले रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं जितना भी साइज होगा लेंथ का, इंडेक्स वैल्यू हमेशा उससे कम होती है। ओके, अब मैं ब्लॉक को स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ एरे, और इसके अंदर मैं वैल्यू पास करा देता हूँ आई। ओके, आई मैंने यहाँ पे वैल्यू पास कर सेव करता हूँ एंड रन करके देखता हूँ। सो इसने इनपुट मांगा है, मैं इनपुट एक बार 5 दे के देखता हूँ। मैंने 5 इनपुट दिया, एंटर करता हूँ। सो इसने यहाँ पर क्या किया है, जो एरे है उसको साइज यहाँ पे 5 दे दिया। 5 देते ही इसने क्या किया, जैसे मैं आपको कल बता रहा था, जैसे ही मैं इसको साइज देता हूँ, साइज देने के बाद ये अपने अंदर एक कंटेनर को लेता है। कंटेनर एक बड़ा बॉक्स लिया, उसके अंदर जितने भी हम वैल्यू देते हैं, जितनी मैं लेंथ दूंगा उसके अकॉर्डिंग ये अपने अंदर पार्ट्स बना लेगा। ओके, इसने 5 पार्ट्स बना लिए। जब मैंने वैल्यू दी 5, तो इसने अपने अंदर 5 पार्ट्स बना लिए, मतलब 5 एक कंटेनर, छोटे छोटे कंटेनर बना लिए। छोटे छोटे 5 कंटेनर बनाने के बाद मैंने यहाँ पे 3 वैल्यू तो पास कर रखी है, 3 वैल्यूज मैंने यहाँ पे पास कर रखी है, लेकिन मैंने आगे की वैल्यूज इसको नहीं दे रखी है। जो आगे की सेकंड 2 वैल्यूज हैं, क्योंकि मैंने लेंथ दे रखी है 5, लेंथ मैंने 5 दे दी, यहाँ पे वैल्यू पास करी है मैंने 3, वैल्यू यहाँ पर मैंने पास की है सिर्फ 3 वैल्यू पास करने के बाद जो लास्ट 2 वैल्यूज होंगी उनको ही अपने आप डिफाइन कर देगा। इसने उनको वैल्यू दे दी 0 एंड 0। तो ये हमारे एरे की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन हो चुका है कि अगर हम एरे को कोई वैल्यू पास नहीं कराते हैं, ओके, और एरे का हम साइज उतना ले लेते हैं, मैं क्या करता हूं यहाँ पर, मैं एक काम करता हूं, एरे को यहाँ पे देता हूं 3। ओके, अब मैंने 3 दे दी, मैंने 2 को कोई वैल्यू पास नहीं कराई है, एरे 2 को मैंने इसमें कोई वैल्यू पास नहीं कराई, मैंने 3 दे दी और मैं साइज दे देता हूँ इसको 4, सेव करता हूं, मैं इसको रन कर देता हूं। मैं यहाँ पे एक बार 4 वैल्यू देता हूँ। 4 मैंने जैसे ही वैल्यू दी, तो इसने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पे वैल्यू दे दी एंड थर्ड को इसने वैल्यू दे दी, लेकिन मैंने सेकंड को इसमें कोई भी वैल्यू नहीं थी। सो वैल्यू नहीं थी, हमारी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है 0। कोई भी एरे है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी हमारे पास 0। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके पास मेनली, आप ये मानिए अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हो, सो अगर आपके पास एरे के क्वेश्चन वो पुट कर रहा है, इंटरव्यूअर आपके पास एरे के क्वेश्चन पुट्स कर रहा है, तो बेसिक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा कि अगर हम एरे का लेंथ इतनी ले लेते हैं और उसमें कोई वैल्यू पास नहीं कराते तो हमारी वैल्यू रहेगी क्या, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है एलिमेंट्स की। डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास ऑलवेज क्या रहेगी 0। ओके, ये हमारे पास एक कंडीशन है। सो इसको आप जरूर याद रखना और जरूर इस क्वेश्चन की आप अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो जितना हो सके आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया कि हमें साइज कैसे इनपुट लेना है यूजर से। सो बहुत से व्यूअर्स ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दे रखा था। ओके, सो अब हमारा ये क्वेश्चन हो चुका कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, अब हमें यूजर से इनपुट लेना है। इससे पहले मैं क्या करता हूं, यूजर से इनपुट लेने से पहले मैं एक दो टॉपिक और क्लियर करता हूं आपको। मैंने इसमें क्या कर रखा है, इंट वैल्यूज ले रखी है। अगर मैं यही वैल्यू कैर वैल्यू लूं या स्ट्रिंग वैल्यूज लूं, सो कैसे लूंगा मैं वो, और एक आपको मैं एक बार बता देता हूं। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूं, यहां पर मैं क्या देता हूं कैर वैल्यूज
ओके, कैर वैल्यूज कैसे लेंगे? सो कैर वैल्यूज को लेने के लिए हम सबसे पहले देंगे डाटा टाइप, कैर दे दिया, एंड एरे का नाम मैं दे देता हूँ एरे 2। एरे 2 दिया मैंने, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए मैंने, इक्वल का साइन, एंड देन न्यू कीवर्ड, अगेन कैर, एंड इसके अंदर मैं वैल्यू पास कराता हूँ एरे का साइज। एरे का साइज मैं इसको 3 दे देता हूँ। एंड अब मुझे क्या करना है, एरे 2 को मैं यहाँ वैल्यू दे देता हूँ एरे 2 इंडेक्स वैल्यू 0, और उसको मैं वैल्यू दूंगा अगर मुझे कैर वैल्यू स्टोर करानी है। सो कैर वैल्यू स्टोर कराने के लिए मैं यूज करूंगा सिंगल इन्वर्टेड कोमा का। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूं, मैं पास करा देता हूं ए मैंने पास कराया, देन मैं यूज करूंगा सेमीकोलन, एंड अगेन मैं इसमें एरे 2 और इंडेक्स वैल्यू मैं ले लेता हूं इसमें 1, और इसको मैं वैल्यू पास करा देता हूं बी मैंने पास कराया। और अब मैं क्या करता हूं, एरे एक और वैल्यू देता हूं एरे 2 को, इंडेक्स वैल्यू मैं ले लेता हूं 2, और इसको मैं एरे को वैल्यू दे देता हूं z दे देता हूं। ओके, मैंने z वैल्यू दे दी। अब मैं इसको क्या करता हूं, यहाँ पर प्रिंट करा के देखता हूं। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूं, एरे की जगह में मैं ले लेता हूं एरे 2 लिया मैंने, और मैं यहाँ पर क्या करता हूं, इसको 3 कर देता हूं। 3 मेरा साइज है। ओके, मैंने 3 कर दिया, मैं सेव करता हूं और रन करके देखता हूं। सो ए बी जेड मेरी 3 वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। ओके, सो ये मेरी वैल्यूज प्रिंट होगी। अगर मुझे ऐसे ही स्ट्रिंग वैल्यूज लेनी हो, अगर मुझे किसी का नाम इनपुट लेना है या नाम स्टोर कराना है किसी भी एरे के अंदर, सो मैं कैसे करा पाऊंगा स्ट्रिंग वैल्यूज? सो स्ट्रिंग वैल्यूज का इनपुट लेने के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगा डाटा टाइप। डाटा टाइप है मेरा स्ट्रिंग। ओके, मैंने स्ट्रिंग डाटा टाइप दिया, एंड एरे का नाम दे दिया मैंने, एरे 3 ले लेता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करता हूँ, एंड देन इक्वल का साइन एंड न्यू कीवर्ड, एंड अगेन जो मेरा स्ट्रिंग है उसका यूज करता हूं, एंड यहाँ पर मैं वैल्यू पास करा देता हूँ 3। तो मैंने 3 एक वैल्यू पास करा दी। यहाँ पे वैल्यू क्या है, ये साइज है एरे 3। यहाँ पे 0 इंडेक्स पे मेरी क्या वैल्यू होगी? स्ट्रिंग वैल्यूज को एरे के अंदर डालने के लिए हम क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड कोमास का यूज। मैं इसमें नाम देता हूं अमित। ओके, फर्स्ट वैल्यू मैंने दे दी अमित, एंड अगेन मैं एरे 3 को लेता हूं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 2। मैंने 1 पास नहीं कराई है, और मैं इसको फिर एक वैल्यू देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ मोहित। ये दो मैंने वैल्यूज दे दी। ओके, अब मैं एरे 3 को यहाँ पे प्रिंट करा के देखता हूँ। मैंने वैल्यू 2 दी है, लेकिन यहाँ पे साइज दे रखा है 3। ओके, सो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एरे 3 कर देता हूँ, सेव करके रन करके देखता हूँ। सो ये क्या ही है, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू आ गई अमित, थर्ड वैल्यू आ गई है मोहित, और जो मैंने एक वैल्यू यहाँ पे नहीं दी है, जो मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे मैंने वैल्यू नहीं दी है, उसको इसने क्या किया, नल वैल्यू दी है। ओके, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा हूँ, इसको मैं एक बार कमेंट करता हूँ। ओके, कमेंट किया, और मैं इसको एक बार प्रिंट करके देखता हूँ, सेव करके अब रन करता हूँ। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, इसने ब्लैंक पास कर दिया है। ओके, सो अगर हम ले रहे हैं इंटीजर वैल्यूज में हमारे पास आएगा 0। अगर मैं ले रहा हूँ कैर वैल्यूज में हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, और अगर मैं ले रहा हूं यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यूज में हमारे पास आएगा नल। सो ये अलग अलग मैंने 3 टाइप्स के यहाँ पर एरे बना के दिखा दिए और उनकी वैल्यूज बता दी है। अगर आप कोई भी वैल्यू नहीं लेते तो उसका आउटपुट क्या आएगा। ओके, आप इसमें एक और चीज कर सकते हो। आपको सबसे पहले क्या करना है, यूजर से साइज लेना है। ठीक है, यूजर से आपने साइज ले लिया एरे का। यूजर से एरे का साइज लेने के बाद आपको उसको कम वैल्यूज प्रिंट करानी है। ओके, जैसे आपने 5 साइज ले लिया, तो आपको वैल्यू देनी है 3 या 4। अब जिस भी वैल्यू को ब्लैंक छोड़ रहे हो, आपको उस पे क्या करना है, यहां पर एक मैसेज पास कराना है। आपको क्या मैसेज पास कराना है, आपको करना है एरे ऑन दिस इंडेक्स इज एम्प्टी, या फिर एरे ऑन दिस इंडेक्स इज ब्लैंक। ये आपको मैसेज पास कराना है। सो ये क्वेश्चन मैं देता हूं आपके लिए असाइनमेंट। ओके, आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करके इसका जो भी कोड होगा आपको, आप कमेंट में इसको लिखो और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके, ये आपके लिए असाइनमेंट है। सो अब मैं क्या करता हूं, हमने क्या करा है, साइज का इनपुट ले लिया यूजर से। अब मुझे क्या करना है, यूजर से एलिमेंट्स का भी इनपुट लेना है। सो एलिमेंट के इनपुट लेने के लिए मैं क्या करूं, अब मैं इसमें क्या करता हूं, कंसोल को यहां से हटाता हूं और एक क्लास और क्रिएट करता हूं। ठीक है, सो क्लास का नाम मैं देता हूं यहाँ पर एरे डेमो एलिमेंट इनपुट नाम से मैंने एक क्लास दे दी, एंड सिलेक्ट एंड फिनिश करता हूं। सो सबसे पहले मुझे क्या करना है, साइज का इनपुट लेना है। सो इनपुट लेने के लिए मैं क्या करता हूं, इंपोर्ट करता हूं जावा स्कैनर क्लास को, java.util.scanner। ये मैंने क्लास इंपोर्ट करा लिया यहाँ पे। तो ये मैंने क्लास इंपोर्ट करा लिया। यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं लेता हूँ
तो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब मुझे क्या करना, सबसे पहले लेना साइज का इनपुट। सो साइज के इनपुट लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करता हूँ और यहाँ पे इनपुट लेता हूँ, मैसेज पास करा देता हूँ, एंटर साइज ऑफ एरे। ओके, ये मैंने मैसेज पास करा दिया है। एंड इसको मैं क्या करता हूँ, इंट साइज नाम का एक वेरिएबल में इसको मैं स्टोर करा देता हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना है, जो मेरा एरे उसको डिक्लेयर करना है। ओके, एरे को डिक्लेयर करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एरे नाम का, ARY नाम से एक मैं एरे ले लेता हूँ। इंट डाटा टाइप है, एरे लिया, एंड उसके बाद मैं करता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज, इक्वल का साइन, न्यू, एंड अगेन जो डाटा टाइप है वो। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू देता हूँ साइज। साइज मैंने क्यों दिया है, जो ये लेंथ है वो है ये। तो ये हमारे पास आ चुकी है, एरे जो है वो मैंने डिक्लेयर कर दिया। सो अब मुझे क्या करना है, वैल्यूज को इनिशियलाइज। लेकिन मुझे क्या करना है, वैल्यूज को लेना है यूजर से इनपुट। मैं खुद वैल्यूज को नहीं दे सकता, मुझे लेना है यूजर से इनपुट। जैसे अगर मैं रिपोर्ट कार्ड बनाता हूँ कोई भी, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट मैं नाम इनपुट ले लेता हूँ एंड देन उसके मैं नंबर्स इनपुट ले लेता हूँ। तो यही चीज मुझे एरे के अंदर स्टोर करानी है। ठीक है, सो मैं सबसे पहले ले लिया मैंने इसको। इनपुट लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे जितना एरे का साइज होगा तब तक की लूप चलानी है और तब तक की इनपुट लेना है। मैं इसमें क्या करता हूँ, इंट आई को वैल्यू देता हूँ 0, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कंडीशन देता हूँ जो आई है वो या तो छोटा हो या इक्वल हो साइज से, साइज -1 के। सो मैंने ये कंडीशन दे दी एंड आई को मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करा देता हूँ। अब मैं ब्लॉक के अंदर आया, ब्लॉक के अंदर मुझे क्या करना है, अगर मुझे एरे इंटीजर टाइप वैल्यूज का इनपुट लेना है तो मैं कैसे करूंगा, जो मेरा ARY है, यहाँ पर ARY है, उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वैल्यू देता हूं आई। हम ऐसे ही वैल्यूज को इनिशियलाइज कराते हैं। एरे को मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी आई, एंड आई के इक्वल में मैं क्या करता हूँ, SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये मैं यहाँ से वैल्यूज का इनपुट लूंगा। सो अगर मुझे लेना है यहाँ पे कैर वैल्यूज का इनपुट, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर SC डॉट नेक्स्ट कैरेट का यूज। ओके, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यूज का इनपुट ले लिया है। सो इनपुट लेने के बाद मुझे क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लाइन प्रिंट करा देता हूँ, एक मैसेज प्रिंट कराता हूँ, एंटर एरे एलिमेंट्स। सो ये मैंने एक मैसेज पास करा दिया, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं अगेन सिस आउट का यूज करता हूँ और इसमें एक लाइन और पास करा देता हूँ, मैं कर देता हूँ प्रिंटेड एरे एलिमेंट। प्रिंटेड एरे एलिमेंट्स, ये मैंने एक लाइन दे दी इसको। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अगेन फॉर लूप चलाऊंगा। फॉर लूप चला के मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंट आई इज इक्वल टू 0, देन कंडीशन आई जो है वो या तो छोटा हो या इक्वल हो, साइज -1, ये मैंने कंडीशन दे दी है। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई को इंक्रीमेंट। अगेन यहाँ पे क्या करता हूँ, एरे जो है उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। ये मैंने एरे को प्रिंट करा दिया। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ। फिर मैं आपको समझाता हूँ कि रन कैसे हो रहा है और काम कैसे कर रहा है। एरे को इसने साइज मांगा, सबसे पहले मैं देता हूँ 3 साइज दे दिया। एंटर एरे एलिमेंट्स, सो मैं देता हूँ 55, 45 एंड 23, ये मैंने वैल्यूज दे दी। सो वैल्यूज जैसे मैंने 3 वैल्यूज दी, वैसे ही इसने क्या किया, यहाँ से एग्जिट किया, एग्जिट करने के बाद यहाँ पे इसको प्रिंट करा दिया। सो मैं अब कोड बताता हूँ आपको इसने कैसे वर्क किया है। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे इंपोर्ट की जावा स्कैनर क्लास को, या फिर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो ये मेरे पास क्या हुआ, जो इनपुट लेते हैं उसका एक वे हमारे पास रेडी हो गया। इनपुट लेने के लिए मैंने क्या किया, इसको सबसे पहले एक मैसेज पास कराया। मैसेज क्या पास करा दिया मैंने, एंटर साइज ऑफ एरे। और जो मैंने एरे का साइज लिया है यहाँ से, वो इंट साइज नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया। उसका यूज मैंने किया जब मैं एरे को डिक्लेयर कर रहा हूं, तब एरे डिक्लेरेशन के टाइम मैंने उसका यूज किया। जहां मैं साइज देता हूं वहीं मैंने साइज वेरिएबल को यूज किया है। ओके, वेरिएबल को यूज कर लिया यहाँ पर। और मैंने यहाँ पे फिर उसके बाद क्या किया, एक लाइन को और प्रिंट कराया, एक मैसेज और प्रिंट कराया, एंटर एरे एलिमेंट। सो एरे एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे इनपुट दे दिया। उसके बाद इनपुट कैसे दिया मैंने, अगर मेरा जो एरे है वो आई वैल्यू क्या है 0, सो फर्स्ट इंडेक्स पे जो एरे की वैल्यू होगी वो क्या है 55 मैंने दिया है। देन यहाँ पे अगेन लूप के पास आएगा, इंक्रीमेंट किया इसने, लूप के पास आया, देन 1 हुई वैल्यू इसकी, 1 हुई, सो इसने 45 दे दिया, एंड 2 पे इसने 23 दे दिया। सो ये जैसे ही इसने कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी कंडीशन, ये लूप के बाहर आ जाएगा। लूप के बाहर आते इसने इस लाइन को प्रिंट कराया। इस लाइन को प्रिंट कराने के बाद आया ये इस लूप के पास, और इस लूप ने क्या किया, जैसे हम फर्स्ट जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें मैं एरे को प्रिंट करा था, वही काम इसने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया। आप इसको इतना भी कर सकते हो, मैं एलएन को यहां से हटा देता हूं,
ओके, एलन को हटा के मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्केटिनेशन का यूज एंड यहाँ पे स्पेस देता हूँ, सेव करता हूँ एंड रन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं देता हूँ 2 दे दी मैंने और 2 वैल्यूज यहाँ पे पास करा देता हूँ। ये वैल्यूज मेरी आ चुकी 56 एंड 54। तो एरे के साइज का हमने इनपुट ले लिया और एरे के एलिमेंट्स का हमने इनपुट ले लिया। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो हो चुका है एक तरह से कंप्लीट। अब हमें एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं इसके ऊपर। सो और क्वेश्चन करने से पहले आपको एक चीज और बताता हूं मैं। अगर यही एरे मैं इसमें साइज को यहाँ पे ना लेना चाहूं, अगर मैं इसमें साइज को ना लेना चाहूं और मैं कुछ और प्रिंट कराना चाहता हूं, तो मैं एक बार ये वाला लेता हूं। इसमें मैंने साइज का इनपुट नहीं ले रखा है। ये क्या करेगा, जो यहाँ पे मैं 3-1 लिख रहा हूं, इसकी जगह मैं एक और चीज लिख सकता हूं। जो भी मैं एरे प्रिंट कराना चाहता हूं, ARY2 है जो मेरा, और डॉट लेंथ कर देता हूं मैं। अगर ARY डॉट एरे का नाम दिया मैंने ARY2, ये जो है मेरे पास, और डॉट लेंथ कर देता हूं। सो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, जो लेंथ होगी, जो साइज होगा एरे का, वो यहां पर क्या करेगा, उसको फैच कर लेगा। जो जैसे मेरा यहाँ पे 3 वैल्यू है, सो इसने यहाँ पे 3 वैल्यू अपने अंदर स्टोर करा लिया। मैं इसको सेव करके एक बार रन करके देखता हूँ। सो इसने अगेन वही काम किया है। मैं आपको बता चुका हूं, जो लेंथ है हमें क्या करना है, -1 रखनी है यहाँ पे array2 डॉट लेंथ -1 करनी है। अगर मुझे साइज नहीं पता, मुझे एरे का साइज नहीं पता कि एरे का साइज क्या है, ठीक है, मुझे ना एरे का वेरिएबल पता कि एरे का वेरिएबल क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि एरे का नाम क्या है। एरे का नाम क्या है, उसके साथ मैं क्या यूज कर सकता हूं, एरे का नाम डॉट लेंथ -1। अगर मैं ये यूज करता हूं और सेव करके रन करता हूं, सो मेरा डायरेक्ट ये जो एरे है वो प्रिंट हो जाएगा। और अगर हम इसमें -1 ना यूज करना चाहें, जो हमारा कोड है उसमें हम -1 ना यूज करना चाहें, तो हम इसमें एक और काम कर सकते हैं। हम यहाँ से -1 हटा के यहाँ पे मैं इक्वल का साइन भी हटा देता हूँ। ओके, यहाँ से मैंने इक्वल का साइन हटा दिया, यहाँ से -1 हटा दिया। सो मेरा जो कोड है वो अब फिर से प्रॉपर तरीके से काम करेगा। ओके, यहाँ से मैंने इक्वल का साइन हटा दिया, यहाँ से मैंने -1 का हटा दिया, क्योंकि मेरा जो कोड है वो मुझे 0 तक नहीं लेके जाना है। सो इसमें क्या है, अगर मेरी वैल्यू आई की जो वैल्यू है यहाँ तक, जैसे मैं इसमें 3 ले रहा हूँ वैल्यू, सो आई की वैल्यू यहाँ पे 3 आएगी। सो 3 तक ये नहीं जाएगा कोड, 3 पे ये एग्जिट कर जाएगा, ये जाएगा सिर्फ 2 तक। जो एरे की लेंथ है वहां तक जाएगा सिर्फ, ठीक है, उससे छोटा ही रहेगा, उससे उसके इक्वल तक नहीं जाएगा ये। तो ये हमारा कोड हो चुका कंप्लीट। अगर मैं इसमें एक और चीज कर सकता हूँ, अगर मुझे एरे की लेंथ नहीं पता और एरे की लेंथ मुझे फाइंड करनी है, तो मैं डायरेक्ट एक और चीज कर सकता हूँ, यहाँ पे सिस आउट करता हूँ और मैं यहाँ पे ARY, अगर मैं किसी भी एरे की लेंथ फाइंड करना चाहता हूँ तो ARY डॉट लेंथ कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, ARY डॉट लेंथ किया, मैं सेव करके इसको रन कर देता हूँ। सो ये एरे की लेंथ आ चुकी है मेरी 5। जो एरे 1 की मेरे पास जो लेंथ है वो आ चुकी है, जो ये एरे है इसकी आ गई है मेरे पास लेंथ 5, और जो ये वैल्यूज हैं ये मेरी ये आ चुकी है। ओके, यहाँ पे मैंने -1 का यूज नहीं किया है। मैं ये एक ट्रिक आपके लिए बताना चाह रहा था कि अगर आप -1 का यूज, आप पीछे तक -1 का यूज करते आ रहे थे, तो यहाँ पर आपको -1 की यूज नहीं करना है। ओके, यहाँ पर आप डायरेक्ट इक्वल का साइन हटा के -1 को भी हटा सकते हो। ओके, सो मैं आपको बता चुका हूँ कि इनपुट कैसे लेते हैं, साइज का और एरे के एलिमेंट्स का, ये मैंने बता दिया है। मैंने बता दिया कि अगर हम कोई भी एलिमेंट पेंडिंग छोड़ देते हैं या फिर एरे के एलिमेंट को हम कोई वैल्यू पास नहीं कराते हैं किसी भी इंडेक्स पे और उस साइज उससे ज्यादा, सो वो क्या पास कराएगा, नल आएगा, वॉइड आएगा, या फिर हमारे पास 0 आएगा। वो आपको बता चुका हूं आज की वीडियो में। और उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, एरे डॉट लेंथ। एरे डॉट लेंथ क्या है ये भी आपको बता चुका हूं। एरे डॉट लेंथ हम यूज करते हैं एरे की जो लेंथ है, जो साइज है उसके लिए। ओके, सो ये टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सो ऐसे ही अगर हमें एक एरे के अंदर से सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है, एरे है मेरे पास कोई भी, उसके अंदर से मुझे कोई छोटा नंबर फाइंड करना, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक न्यू क्लास ना क्रिएट करके मैं यहीं पे इस कोड को रन करके देखता हूँ। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, मैं इस कंसोल को एक बार यहाँ से हटा देता हूँ, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। सो ये एक लाइन दे दी मैंने। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैं एक एरे क्रिएट करता हूं। यहाँ पे एरे क्रिएट करूंगा मैं एक सिंगल लाइन में। ओके, सिंगल लाइन एरे क्रिएट करने का वे आपको मैं बता चुका हूं। ARY4 के नाम से मैं एरे क्रिएट कर लेता हूं। यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लिए एंड देन मैं यहाँ पे इक्वल का साइन और यहाँ पे करली ब्रेसेस दे देता हूं। मैं करली ब्रेसेस दिए, यहाँ पे वैल्यू पास करा देता हूँ मैं 22,65 एंड मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 8 एंड यहाँ पे वैल्यू देता हूँ मैं 35। ओके, सो ये वैल्यूज मैंने इसमें 4 वैल्यूज यहाँ पे पास करा दी है।
तो 4 वैल्यू पास कराने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक दो वैल्यूज और दे देता हूँ इसमें। 65 दे दिया मैंने और 1 दे देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये 6 वैल्यूज ले ली, एक एरे क्रिएट कर दिया, एरे डिक्लेयर कर दिया और उसको उसके अंदर मैंने वैल्यूज भी असाइन कर दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक इंट वैल्यू लेता हूँ, इंट मैं ले लेता हूँ मिन, मैं इंट मिन नाम से एक वेरिएबल लेता हूँ और उसको क्या करता हूँ, जो ARY4 है उसके 0 इंडेक्स पे मैं एक वैल्यू पास करा देता हूँ, मैं अपडेट कर देता हूँ इसको। 0 इंडेक्स पे मैं क्या करता हूँ, वैल्यू पास करा दूंगा एक मिन नाम से। जो मिन है उसको मैं वैल्यू क्या दूंगा, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ फोर लूप। फोर लूप मैंने स्टार्ट किया, मैं इंट आई लेता हूँ और इंट आई को मैं वैल्यू देता हूँ 0। 0 मैंने वैल्यू दी और क्या करता हूँ, यहाँ पे आई जो है वो छोटा हो किससे, मेरा एरे डॉट लेंथ से। एरे डॉट लेंथ, ये एरे डॉट लेंथ मैंने इसकी लेंथ ले ली और अब क्या करता हूँ, आई को यहाँ से इंक्रीमेंट करा देता हूँ। आई को इंक्रीमेंट कराने के बाद मुझे क्या करना है, करली ब्रेसेस के अंदर मैं क्या करता हूँ, इफ कंडीशन क्रिएट करता हूँ। इफ कंडीशन में मैं क्या दे देता हूँ, यहाँ पर अगर जो मेरा मिन है वो बड़ा होता है ARY4 की जो वेरिएबल है, सॉरी यहाँ पर मैं ARY4 ले लेता हूँ, ARY4 मेरा एरे का नाम है। ARY4 जो है वो बड़ा होता है किससे, एरे की जो वैल्यू चल रही है उनसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो मिन है वो इक्वल हो जाएगा ARY4 की जो वैल्यू चल रही है उसके। सो ये मैंने वैल्यू यहाँ पे इसको दे दी है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कुछ नहीं करना, इससे लूप से मैं बाहर आता हूं। लूप से बाहर आया और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ मिन नाम के वेरिएबल को। ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको सेव करता हूँ एंड रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे इस एरे के अंदर मेरे पास जो सबसे छोटी वैल्यू है, एरे के अंदर ये मेरी सबसे छोटी वैल्यू है 1, प्रिंट होके आ चुकी है 1। ओके, ये मैंने आपको एक मिनिमम वैल्यू निकालने का एक तरीका बता दिया। इसने यहाँ पर क्या कर रहा है आपको मैं ये समझाऊंगा कल, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया उसको आप जल्दी से जल्दी करके मेरे कमेंट में आप मुझे बताओ कि उसका आउटपुट क्या आएगा, उसका कोड क्या आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।